हैं। आज महारानी माँ महल लौटी तो चालाक रानी सज धज कर दरबार की सड़क पर पहुंची और उसे खुश करने के लिए अपने बेटे से उपहार भिजवाने लगी। मोटी रानी को सम्राट ने सिर्फ इसलिए नापसंद किया क्योंकि दरबार से पहले उसे बहुत पसीना आ गया था। दरबार के बाद चालाक रानी ने मौका देकर उसे झील में धक्का दे दिया और उसके 8 साल के मोटे बेटे को भी पानी में फेंक दिया। माँ बेटे को तड़पते देखकर वह खुश थी और सोच रही थी कि अब कोई भी उसके बेटे से युवराज का पद नहीं छीनेगा। लेकिन उसी पल 21वीं सदी की एक महिला सीईओ की मीटिंग में हादसा हुआ और उसकी आत्मा इस शरीर में आ गई। असली रानी के अपमान और पीड़ा की यादें समझकर उसने ठान लिया कि वह न्याय जरूर लेगी। उसने पहले बेटे को किनारे खींचकर बचाव किया। जब बच्चा देर तक नहीं हिला तो उसने तुरंत कृत्रिम श्वसन शुरू कर दिया। तभी सम्राट वहां आ गया और मंत्रियों ने उसे मर्यादा भंग बताकर घेर लिया, यह कहकर कि अपने बेटे के साथ भी इतना निकट व्यवहार नहीं हो सकता और उसे तुरंत दंड दिया जाए। वह भड़क गई और बोली कि अगर उन्होंने बचाव रोका तो वह सबको झील में फेंककर मछलियों को खिला देगी। इसी बीच वैद्य पहुंचा और नाड़ी देखकर बोला कि बड़े राजकुमार की सांस रुक चुकी है। सम्राट टूट गया क्योंकि यह उसका पहला बच्चा था। चालाक रानी और मंत्री फिर आरोप लगाने लगे कि उसने राजकुमार को मारने की साजिश की है और 9 कुलों को फंसाने वाला अपराध किया है, इसलिए पूरे परिवार को खत्म किया जाए। ये सुनकर वह और उग्र हो गई और बोली कि जो भी अब बचाव छोड़ने की बात करेगा उसे झील में फेंककर राजकुमार के साथ दफना देगी। सम्राट उसे बगावत का दोष देने ही वाला था कि उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और चेतावनी दी कि वह उसकी सीमा न ललकारे। फिर उसने सीपीआर जारी रखा और थोड़ी ही देर में राजकुमार की सांस लौट आई और वह होश में आ गया। सम्राट खुश हो गया और अपने बेटे को देखने दौड़ा, लेकिन चालाक रानी भड़क उठी और बोली कि उसके जाग जाने से यह सच नहीं बदलता कि उसने उन्हें डुबोने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वही जहरीली औरत उन्हें झील में धकेलना चाहती थी और अब जब वे बच गए तो उल्टा उन पर कीचड़ उछाल रही है। वह इसे बकवास कहती रही। फिर भी सम्राट गुस्से में आया और उसे ठंडे महल में बंद करने का आदेश देने लगा। वह और नहीं सह सकी और उसने तय किया कि आज चालाक रानी को डूबने का स्वाद चखाना है, इसलिए उसने उसे पानी में धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से वह सम्राट को भी खींच ले गई। सम्राट को बचाया गया तो वह गुस्से में उसके 9 कुलों का संहार करना चाहता था, लेकिन एक किन्नर ने याद दिलाया कि बड़ा राजकुमार महारानी माँ द्वारा चुना गया युवराज उम्मीदवार है और उसे मारना समझाना मुश्किल होगा। सम्राट शांत हुआ और अंत में उसने उसे 1 महीने के लिए ठंडे महल में बंद रहने का आदेश दे दिया और शर्मिंदा होकर चला गया। चालाक रानी फिर भी नहीं रुकी। उसने माँ बेटे को तंग करने के लिए आदेश दिया कि उन्हें केवल सूखे बन और सड़ी सब्जियां भेजी जाए, यह मानते हुए कि 200 जिन की मोटी औरत 1 महीना नहीं टिक पाएगी। उस थोड़े से भोजन को देखकर दासी रोने लगी कि 7 दिन में वे भूख से मर जाएंगे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया ताकि फिर खाना न भेजा जाए। फिर उसने हवा में उंगलियां चटकाई और अगले ही पल एक सिस्टम प्रकट हो गया। दासी और राजकुमार हैरान रह गए और उसे अमर खजाना मानकर चिल्लाने लगे। उसने समझाया कि यह समय पार और अनगिनत लोगों का मॉल है जिसमें सब कुछ मिलता है, बस हल्का सा टैप करना होता है। उसने टैप किया तो कमरे में सोफा आ गया, फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरे सामान भी आ गए। जीवन की व्यवस्था होते ही उसने वजन घटाने की योजना शुरू की। असली रानी की यादों में चालाक रानी ने कृपा पाने के लिए जानबूझकर उन्हें मोटापा दिया था और लगातार सताया था, इसलिए 1 महीने में वह राजकुमार को कड़ी ट्रेनिंग कराएगी। साथ ही ट्यूटर बुलाकर उसे कई तरह का ज्ञान सिखाएगी ताकि आगे वह चालाक रानी के बेटे से युवराज पद के लिए मुकाबला कर सके। 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद राजकुमार ने बहुत सा आधुनिक ज्ञान सीख लिया और माँ बेटे सच में बदलकर पतले हो गए। लेकिन चालाक रानी को कुछ पता नहीं था और वह मानती रही कि वे ठंडे महल में भूख से मर चुके।